हेलो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जी यहाँ पर आपने टाइम देख लिया है, सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी बच्चों के लिए आलू का भुर्ता। एक्चुअली कोई सब्ज़ी-वब्ज़ी बची नहीं थी और मैगी भी घर में नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए आलू का भुर्ता बना दूँ। तो बस मैंने अपने स्टाइल का आलू का भुर्ता बना दिया है और आप लोगों को पता है कि ये कितना यम्मी, कितना टेस्टी बनता है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो बता देना। हालाँकि कुछ रेसिपीज़ अभी पेंडिंग चल रही हैं, लेकिन नहीं, मैं आज ही उनको बैठ के जल्दी से एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिकन की तो मुझे याद है और किस चीज़ की है मुझे याद दिला देना। तो यहाँ पर बस मैंने आलू का भुर्ता बना के, और ये बहुत सिंपल होता है गाइज़, बहुत आसान तरीके से, और इसका ना टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब बिल्कुल। मैं ज़्यादातर जो भी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ ना, उनमें ना उसी का टेस्ट आना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी रेसिपी बनी है। कई बार ऐसा होता है मसालों से ना उस सब्ज़ी, जो भी चीज़ होती है, वेजिटेबल होता है, व्हाटएवर, उसका सारा वो हो जाता है, वो दब जाती है कहीं न कहीं। लेकिन मैं जो बनाती हूँ, मेरी जो रेसिपीज़ होती है, उसमें वो चीज़ें एनहांस होकर आती हैं। लाइक आलू का भुर्ता है ना, चंद मसालों से आसान तरीकों से इतना यम बन के तैयार होता है कि बस खाते ही बनता है। कोई इसमें कोई टमाटर वमाटर कुछ नहीं डलता, हरी मिर्च नहीं डलती, टमाटर नहीं डलता, धनिया नहीं डलता, कुछ नहीं डलता। खाली नमक से ये भुर्ता बनता है, और ऐसा नहीं है कि इसमें मिर्च नहीं होती, होती है मिर्च। खैर, आपको डिटेल में अगर रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बन रहे हैं पराठे। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा-सा एक दिक्कत है कि मैं, मतलब मेरे साथ नहीं, ये शायद सब माँओं के साथ होती होगी। और वो ये कि जब भी हम पराठे बनाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, मैं तो अपने बच्चों को लंच में पराठे ही देती हूँ, रोटी नहीं देती हूँ। रोटी ना ठंडी होके सूख-सूख सी जाती है, तो वो खाई नहीं जाती है बच्चों से। गरम-गरम रोटी हो, उसपे घी लगा के दो, वो तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन लंच-वंच का तो मेरा फंडा ही नहीं है। मैं हमेशा इनको पराठे बना के देती हूँ। बट दिक्कत जो है वो ये है कि सर्दियों में मैं इन्हें घी के पराठे नहीं दे सकती गाइज़, क्योंकि जम जाते हैं, तो बिल्कुल बेस्वाद लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में इन्हें तेल के पराठे देती हूँ और गर्मियों में इन्हें घी के पराठे देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से दोनों ही बच्चों का लंच बना रही हूँ। पराठे मैंने बना लिए हैं, भुर्ता मैंने बना लिया है। तो ये आयरा के लिए मैं 2 पराठे रखती हूँ, लिबा सिर्फ़ 1 खाती है। और मैंने कई बार, जैसे मैं ज़्यादा भी रखती हूँ ना, लिबा के स्कूल में एक प्रोसेस है कि टीचर ना इनको बिल्कुल भी खाना बचाने नहीं देती, इनको पूरा फिनिश करने के लिए बोलती है। वो राउंड लगा-लगा के देखती और रहती है। तो लिबा कहती है, मम्मा बहुत ज़्यादा खाना मत रखना, वरना मेरा पेट दुखता है, क्योंकि मैम बोलती हैं इसको फिनिश करो। तो लिबा की जितनी डाइट है मैं उसके अकॉर्डिंग ही रखती हूँ, ताकि वो अपना पूरा लंच फिनिश कर ले। मैं करो। अच्छा, सही से करो। गंदू। चलो सलाम करो। माम करो। अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम सलाम। तो गाइज़ यहाँ पर मैं लिबा को छोड़कर आई थी, और मैंने सबसे पहला काम आके ये करा था, मुझे ये आटा गूँथना है। ये आटा है तंदूरी रोटी का, मतलब नान का। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को रेसिपी तो बता ही रखी है, थोड़ा-सा ऑयल डाल लिया है, दही डाल लिया है, बेकिंग पाउडर डाल लिया है, बेकिंग सोडा डाल लिया है, नमक डाल लिया है, और इसके बाद गर्म पानी से मैं इसे थोड़ा पतला ही, बहुत ज़्यादा टाइट वाइट तो नहीं, थोड़ा पतला ही मैं इसे गूँथ के रख लूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल सालन बनाया था, तो उसके साथ तो मज़ा तंदूरी रोटी का ही आता है, तो वही बनाएँगे। हेलो जी गाइस, तो यहाँ पर ना मुझे किसी ने बोला था कि जो तुम्हारा कुकर है ना, खैर ये अभी गंदा ही है, कभी आप सोचो धुलोगे। मैंने इसमें आलू बॉयल किए थे, आप लोगों ने देखा था सुबह। तो किसी ने मुझसे कहा था कि तुम एक, मतलब टिप बताई थी कि तुम वैसे करोगी तो तुम्हारा साफ़ हो जाएगा। अब मैं वो टिप फॉलो करूँगी। इसका पानी गिरा देते जो थोड़ा बहुत भी है। एक आध बाबूजी हैं, इतने दिनों से फुर्सत नहीं मिली थी, आज फुर्सत मिली तो पूरा खेत ही उठा लिया। अब ये बताओ कि मैं कब तक बनाऊँ, ये सब्जियाँ कब तक खाई जाएंगी? ओह गॉड, कब अकल आएगी इन जेंट्सों को। तो गाइज़, अब हो चला है इसकी, मतलब घिसाई का टाइम। अब इसे घिसना है। तो बस अब मैं उसमें घिसने में लगी हुई हूँ, और मैं ना, मतलब कई बार ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो आप, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, फेसबुक स्क्रॉल करते हो, तो उस पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बताते हैं ये करो, वो करो, वो करो, कुछ नहीं होता। लेकिन गाइज़, इस टिप से हुआ है। जी, बिल्कुल हुआ है। देख सकते हैं मेरा कुकर कितना काला है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें मेहनत नहीं लगती, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी मिलता है। मैं, मतलब आज आज ना बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और ये देखो पूरा कला पड़ा है यहाँ से, और मैं इसको घिसने में लगी पड़ी हूँ। आप घिसाई करो, और बस इंशाल्लाह आपको आपकी मंज़िल और मेहनत मिल जाएगी। और अभी, मतलब दिल्ली ना बहुत दूर है।
घिसते, 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 घिसते कुछ नहीं मुझे इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगे थे इसे घिसने में। लेकिन जब रिज़ल्ट आया ना गाइज़, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! मतलब मज़ा ही आ गया और इतना अभी आप देखते जाओ, मैं करती जाऊँगी, आप देखते जाना, मैं करती जाऊँगी, आप देखते जाना। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वो नहीं बताऊँगी कि मैंने इसके अंदर क्या डाला था, क्या यूज़ किया था, वो कौन-सा टिप है जो मैंने यूज़ किया था और मेरा कुकर इतना चमक गया। लेकिन ये काम का टिप है। जो मैंने देखी है ना वो सब बकवास टिप हैं कि ये नींबू डाल दो और क्या कहते हैं खाने का सोडा डाल दो और पता नहीं कोलगेट डाल दो, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, वो सब तो मैंने करके देख ली। और ये पता है टिप मैं मुझे कहीं इंस्टाग्राम से नहीं मिली, किसी यूट्यूब से नहीं मिली, कहीं से नहीं मिली, ये मेरी एक प्यारी-सी सब्सक्राइबर ने मुझे ये टिप दी थी गाइज़। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ये करना और तुम देखना तुम्हारा कुकर चमक जाएगा। मेरे दिमाग में आ गई। मैंने कहा इतने आसान सा तो काम है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ और मैंने जब ट्राई करा ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! यहाँ पर बस ये है कि मैं कभी नीचे बैठ के इसको अच्छे से घिस रही हूँ, कभी मैं ऊपर बैठ के इसको अच्छे से घिस रही हूँ, लेकिन बस घिसना है। आप इसको बस घिसते जाइए, लोहे का जूना लीजिए, जो भी लिक्विड, जो भी सर्फ़ आप यूज़ करते हैं, वो ही चाहिए और ये नहीं कि आप ऐसे करो, वैसे कुछ मत करिए। बस थोड़ी-सी मेहनत करिए और घिसते रहिए, थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी-सी ज़्यादा। अब गंदा भी तो इतना हो गया था, मैंने तो ना सपने छोड़ दिए थे कि ये कभी साफ़ भी होगा। काफ़ी लोग मुझे टोकते रहते थे बट मैं क्या करूँ? मेरे पास उतना ना तो टाइम होता और ना मैं इतनी पहले ही ऑलरेडी इतनी मेहनत करती हूँ कि मैं इसे कहाँ तक घिसूँ रोज़-रोज़ इतनी देर तक, भाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब ये ट्रिक मुझे पता चल गई है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा गंदा ही ना हो, है ना? जैसे अब ये तो इतना ज़्यादा गंदा है तो मुझे इतना टाइम लग रहा है इसे करने में साफ़। तो अब कोशिश थोड़ा ये करेंगे और कई बार ऐसा होता है ना जैसे हम तहारी वग़ैरह बनाते हैं तो वो येलो होती है तो उससे ना एक येलोइशनेस सी आ जाती है ना? येलोइशनेस वाह, 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 वाह! क्या इंग्लिश बोली। तो बस उसके लिए भी उसके बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और फिर आप देखना और यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी मैं उठ रही हूँ, कभी मैं बैठ रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ और अभी तो आगे और देखिए। फाइनली तो फाइनली गाइस आप मेरा कुकर देख सकते हैं। अगर मैं दिखा सकती तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे गाइस। इस वक्त ये देखिए कितना चमक गया है और यहाँ पर ये जो इसके नोजल्स है उसके पास तो बिल्कुल काले रंग का था और ये देखिए मैंने इशारों से भी दिखाया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है गाइस मेरा। इंशाल्लाह दूसरा अटेम्प्ट जल्दी ही करेंगे और कोशिश ये है, ये देखो ये नोजल्स के पास देखो, कोशिश ये है कि अब इसे काला नहीं पड़ने देंगे, बस टाइम मिल जाए क्योंकि आज तो मेरा बहुत सारा टाइम इसे घिसने में चला गया। बट ऑब्वियस है कि भई इतने टाइम से इतना बुरा इसका हाल भी हो गया था। लेकिन हाँ, बस जिन्होंने भी ये कमेंट किया है पता है, मैंने उनका कमेंट बहुत ढूँढा, पता नहीं कहाँ जाके खो गया है
उनका दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया डियर। और जैसे कि आप लोग मुझे शुक्रिया करते हो ना कि मैं आपको कोई ना कोई रेसिपी बताती हूँ, ईज़ी बताती हूँ, अच्छी बताती हूँ, तो आप लोग बहुत तारीफ़ करते हो, बहुत उतना ही अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरी मतलब लाइफ़ सॉर्ट कर दी बताने वाले ने। आप मुझे दोबारा कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं आपका नाम फिर वीडियो में लूँगी। और हाँ, आप लोग ये सोचेंगे कि अब ये आपने कुकर तो चमका दिया लेकिन हमें अपना सीक्रेट टिप नहीं बताया। तो इसके लिए ना मैंने ऐसे सोचा है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ऐसे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना इस मतलब टॉपिक पे एक अलग सी वीडियो बना दें, तो क्या पता वो वायरल हो जाए। ऐसा मुझे लगता है, वैसे ऐसा होने वाला तो नहीं है, बट मैंने सोचा चलो अगर आप लोगों को चाहिए होगा ना, तो जैसे मैं रेसिपी अलग से देती हूँ ना, वैसे ही मैं आपको इसकी वीडियो भी अलग से दे दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैंने इसके अंदर क्या ऐसा यूज़ किया, जो कि ये इतना चमक गया, ठीक है जी? तो वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही थी वही होटल की या तंदूरी या नान या आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे। हम तो इसे होटल की रोटी कहते हैं, तो मैं बस वही बना रही थी। बच्चे इतने ज़्यादा खुश, और सर्दियों में ना गरम-गरम रोटी खाने का मज़ा ही अलग होता है। बच्चे तो मतलब इतना मेरे खुश हो जाते हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि तुम्हारे बच्चों को भी नॉन-वेज पसंद है, तुम्हें भी पसंद है, तो तुम बनाती क्यों नहीं हो? इतना कम क्यों बनाती हो? तो नहीं डियर, हाँ, ये बात आपकी सही है। मेरी जो मतलब लिबा है ना, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बनाती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं और ज़्यादा बना लिया करूँगी भई, हफ़्ते में 2 बार बना लिया करूँगी। ये तो मुझे सभी कहते रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ एक तो ये जैसे कि सब्ज़ी, आपने इस व्लॉग में भी देखा होगा, जब ये इकट्ठी ला देते हैं ना तो फिर, और ये लाते हमेशा ऐसी इकट्ठी ही हैं। तो बस इन्हीं में लौट-फिर फिर यही बनती रहती हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें ये पसंद नहीं है, मजबूरी में खाते हैं। फर्स्ट चॉइस हमारी यही रहती है। तो फर्स्ट चॉइस भी है और घर में होती भी है, तो फिर इस वज़ह से ज़्यादा ही ये खा लेते हैं। तो ऐसा ही होता है ना? मतलब आप समझ गए ना, मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप समझ गए? बस आप समझने चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। तो एक दिन मैंने, मेरे दिमाग में ना अब इस तवे की भी बहुत आ रही है, मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा खटक रहा है। मुझे काफ़ी लोग टोकते हैं, और टोकना बनता भी है कि आपका तवा बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। तो हाँ गाइज़, हो तो रहा है। एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तवे पे ना मैं क्या करती हूँ, अंडे, पराठे, ये सब तो ख़ैर जो इस पे बनता है, बनता है। और बाकी कई बार जैसे ऑयल, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, जो पकाना होता है वो भी मैं तवे पे पका लेती हूँ। तो ये तवे पे ना बहुत ज़्यादा चिकनाई है। तो ये इसमें भी किसी दिन एक दिन ऐसे ही लगना पड़ेगा। तो ये चिकनाई के कारण ना मेरी रोटी ये चिपकती नहीं है इस पे। बाकी और 2-3 रोटी तो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। 2-3 रोटी जब सारी इसकी चिकनाई खींच लेती है ना, उसके बाद चौथी 5वीं रोटी जाके इस पे फिर चिपकना शुरू होती है। तो 2-3 रोटियों को तो मुझे हाफ़ ऐसे और हाफ़ ऐसे सेंकना पड़ता है, जैसे नॉर्मल हम रोटियाँ सेंकते हैं ना, तो ऐसे सेंकना पड़ता है। बट स्वाद में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, स्वाद बिल्कुल वैसे ही आता है, जैसे हमारी तंदूरी रोटी का आता है ना, वैसे ही आता है। तो बस किसी दिन मौका, सही मौका और दस्तूर निकाल के इसे भी साफ़ करेंगे। लेकिन हाँ, देखो जैसे सिल्वर के पतीले का या कुकर का अलग टिप है, तो अगर तभी कभी आप लोगों के पास कोई बढ़िया सा टिप हो ना गाइज़, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, तो मैं फिर उसको भी फ़ॉलो करूँगी, मुझे भी तो मज़ा आएगा ना। तो यहाँ पर मैं बच्चों की थाली लगा रही हूँ, बच्चों के पास आजकल टाइम बहुत कम होता है ना। तो बस यहाँ पर बच्चों की थाली लग चुकी है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपके बच्चे जब देखो पढ़ते ही रहते हैं, आप वो खेलते नहीं हैं। तो हाँ, सर्दियों का तो जो टाइम है ना गाइज़, वो ज़्यादातर यही है कि ये स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम होता है। इन्हें फ्रेशन अप करा के इन्हें खाना देना होता है, खाना-पीना खिला के फिर इन्हें ट्यूशन जाना होता है, ट्यूशन से आते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर हज़रत आते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, तब जाके इनका डे कंप्लीट होता है। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। सुबह की उठी हुई हूँ, 5 बजे की उठी हुई हूँ। 5 बजे से मतलब लिटरली बैठने की फुर्सत नहीं मिली है। सिर्फ़ खाना खाने के लिए जो मैं बैठी हूँ, नाश्ता करने के लिए और खाना खाने के लिए, उसके अलावा 1 सेकंड मैं नहीं फालतू बैठी हूँ। और आज तो इतना काम था कि बस क्या ही बताएँ। पता है आप लोगों को, हमारी मशीन ख़राब हो गई है। अब वो कपड़े हैं, तो वो कपड़े धोने ही थे, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर आज मेरे पास लास्ट डे था, मैंने एक-एक चुन-चुन के कपड़ा सब धो दिया है, हाथों से पानी निकाला और छत पे सूखा-सूखा कर आई हूँ। फिर छत पे ऐसा नहीं होता ना कि धूप का डायरेक्शंस बदलते रहते हैं, तो एक बार सुखा दिया है, फिर उसको अल्टा-पल्टी, अल्टा, एक कपड़े के लिए 4 बार छत पे जाना पड़ रहा है। तो आप ये सोच लीजिए, और फिर कितने चक्कर ऊपर के लगाए हैं।
तो मैं दिखाऊंगी अपनी मेहनत के धुले हुए कपड़े। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे उन्हें देख के। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम निकाल रही हूँ और मैं जा रही थी पार्लर। अब थोड़ा सा कुछ अपना पैम्पर करा कर आते हैं। अब बहुत अच्छा टाइम है। मैं वैसे सुबह सोच रही थी, लेकिन फिर ये था कि बच्चों के स्कूल के आने के टाइम होता है, फिर मेरे पास ना 15 मिनट होते हैं, 15 से 20 मिनट उन्हें खाना खिलाने के लिए, क्योंकि वो आते हैं, उनको चेंज कराती हूँ, मुँह हाथ धुलाती हूँ और फिर उनको खाना खिलाती हूँ। तो उसमें अगर मुझे लेट हो जाता तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। तो मैं उस टाइम स्लॉट में गई नहीं। अब क्या है, वो सब ट्यूशन गए हैं और ये मैडम सो गई हैं, बहुत शैतानियाँ करके, बहुत परेशान करके। तो अब ये सो गई है और मेरे पास 1 घंटा है मेरा। 4 बज रहे हैं, 4 से 5। तो चलो ज़्यादा बकवास यहाँ ना करते हुए, पार्लर में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो चलते हैं। मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ फेशियल किट, देखती हूँ वो कर देती है मेरी फेशियल किट से या नहीं। एक्चुअली मैंने पार्लर में एक बार कराया था, तो उन्होंने पता नहीं कौन सा वो फ्रूट फेशियल, क्लीन अप, ये सब करते और बड़े गंदे गंदे प्रोडक्ट लगा देते, तो मुझे वो सब तो कराना था नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी किट मंगवा लेती हूँ, अगर वो कर देंगे। एक्स्ट्रा चार्ज तो लेते हैं, ले लें, लेकिन मेरा पसंद का मेरा फेशियल कर दें। मैं कौन सा फेशियल लाई हूँ, लाई नहीं हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मामा अर्थ का उपटन फेशियल किट है। तो अच्छे ऑफ़र में मिल रहा था तो मैंने ले लिया है। कितने का ये पता नहीं मुझे, क्या होगा, 400 रुपये का ये है, लेकिन अच्छा ऑफ़र चल रहा था, 50% का डिस्काउंट, तो ये मुझे 200 रुपये में मिल गया है। अच्छा, हम घर पे करेंगे तो ये 2 बार कर लेंगे, लेकिन अब पार्लर वाली देखो शायद एक ही दिन में सब लगा देगी। अब लगा दे तो लगा दे, क्योंकि मेरे हाथ भी इतने थक रहे हैं ना, मेरे बस की बात नहीं। तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, मसाज कराऊँगी और अभी आप मेरा चेहरा देख लो बिफ़ोर का, फिर मैं आफ्टर का आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मैं लेट हो रही है ना।